हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हर सोमवार को एक वीडियो लेके पिछले बरसों बरसों से आप लोगों के बीच में उपस्थित हो रहा हूं और मेरी चैनल के ऊपर जो भी इंश्योरेंस एडवाइजर है उनको किस तरह से काम करना चाहिए, कौन से आइडियाज इस्तेमाल करने चाहिए, क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, हमारा वर्किंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, हमारे इंश्योरेंस एजेंसी को चलाने के वास्ते आपको जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पर हर सोमवार को 10-12 मिनट की वीडियो में लेके आता हूँ। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ जिसको कंट्रोल करना बिंग इंश्योरेंस एजेंट आपको बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये न करते हुए हम शायद लाखों करोड़ों के कमीशन को कैची चला रहे हैं। जैसे इसके पिछले वीडियो के अंदर में मैंने आपको दिया था, ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो इंश्योरेंस बिजनेस को डेवलप करने के लिए जिंदगी भर तक सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। पहले समझना है, उसके बाद में उसको सीखना है और ये लाइफ टाइम तक आपको सीखते रहना पड़ेगा। आपको पता भी तो होना चाहिए कि आपको कौन सी चीजों को आत्मसात करना है। वो मेरी पिछली वीडियो बताती है, अगर नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। उसके पीछे की वीडियो के अंदर में मार्च महीना जैसा माहौल होता है, जैसा मंथ होता है, उसके मुताबिक मैं टॉपिक तैयार करता हूं। तो मार्च महीने में जो बेची हुई पॉलिसियां है उनके साथ क्या करना चाहिए जो आपके बरसों 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 तक आपको काम आएगा, वो वाली बात मैंने बताई थी। अगर वो भी ना देखी है तो उसको भी जाके देख लीजिएगा। चलिए, आज हम बात करेंगे कौन सी चीज को हमने कंट्रोल करना चाहिए और ये नहीं करते हुए हम बहुत बड़ा नुकसान करते आ रहे हैं। और वो है दोस्तों, हम सभी में है, हम सभी 140 करोड़ भारतीय जनता छोड़ो, विश्व में जितने भी लोग हैं हम सब इसमें ट्रैप होते हैं। और वो चीज है, हमें हमारे इमोशंस को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। अगर हम इमोशंस को कंट्रोल में नहीं लाते हैं तो क्या क्या चीजें होती है, ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ 10 ही मिनट बोलूंगा लेकिन जिंदगी बदल देगी ये वीडियो आपकी। इमोशंस को कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी है। पहले मैं आम एग्जांपल दूंगा, उसके बाद में फिर अपने बिजनेस के रिलेवेंट में एग्जांपल आपको दूंगा। देखो दोस्तों, इमोशंस जो है हर जिंदा इंसान में है और होने भी चाहिए। इमोशन की वजह से ये दुनिया चलती है, इमोशन की वजह से रिश्ते हैं, इमोशन की वजह से रिश्ते टूटते हैं। तो दोस्तों, ये सारा जो खेल है वो सारा खेल इमोशंस का है। कई बार इमोशंस किस हद तक जाते हैं और आपको किस हद तक लेके जाते हैं। कोई स्टूडेंट 10वीं पास करता है और 10वीं में उसको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता, इतने इमोशंस में बच्चा आ जाता है कि वो जाके सुसाइड कर लेता है। कोई व्यक्ति किसी के प्यार में है, अब वो कैरेक्टर लेडीज भी हो सकता है, जेंट्स भी हो सकता है, और वो कैरेक्टर उसको छोड़ के चला जाता है। तो ऐसे अनेकों एग्जाम्पल है कि पत्नी या प्रेमिका छोड़ के चली गई और इसने पंखे के साथ गला फांसा लगा के ये आदमी ने अपने जीवन को समाप्त कर दिया। क्यों ऐसा होता है? अब ये 3 तरह के इमोशनल व्यक्तित्व होते हैं। सबसे पहला व्यक्तित्व जिसको जीरो इमोशन है। ये जीरो इमोशन वाला व्यक्ति ना, वो खुद कभी सुसाइड नहीं करता लेकिन वो किसी के सुसाइड का कारण बन सकता है। दूसरा व्यक्तित्व जो है फुल्ली इमोशनल है और ये फुल्ली इमोशनल व्यक्ति खुद की जान तक दे देगा। और तीसरा जो आता है वो इमोशन को समझ के उसको कंट्रोल करना जानता है, जो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बिंग इंश्योरेंस एजेंट, जरा आप सोचो, क्या आप इमोशन को कंट्रोल कर पा रहे हो? और मैं देखता हूं जो व्यक्ति इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहा है वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर में टॉप पे होगा। सारा खेल इमोशंस को कंट्रोल करने का है। जैसे कि कोई व्यक्ति हमें मना करता है, हम 1 को मिले, 2 को मिले, 5 को मिले, 10 को मिले, और इमोशंस को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हम शायद लाइन चेंज कर देंगे। और देखिए, अगर ये चीज नहीं समझोगे तो हर जगह पे जो भी काम करोगे उसमें इमोशन को कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा आपको। कहां पर भी जाओ इमोशंस को तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। आप कितनी लाइन बदलोगे, कितनी जगह बदलोगे। अगर ये बात समझ लोगे तो कभी जिंदगी में आपको ये लाइन छोड़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। सामने वाली व्यक्ति मुझे मना कर रहा है, कंट्रोल करो, इमोशंस को कंट्रोल करो।
मैं फॉलोअप ले रहा हूं, लेकिन फिर भी वो सुनने को तैयार नहीं है, मुझे समझने को तैयार नहीं है। चेक करो अपने आप को कि हम किस वजह से हम इस बिजनेस को छोड़ते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा यहां पर कि अगर कोई प्रेमिका छोड़ के चली गई और कोई अपने आप में इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है, चलो जान तो नहीं दे देता है, लेकिन वो एक फैसला ले लेता है। कौन सा फैसला लेता है? मैं अभी जिंदगी में शादी ही नहीं करूंगा। अब क्या हो गया? वो इमोशन में ट्रैप हो गया। जैसे हम ट्रैप हो जाते हैं ना, कोई नहीं लेते तो हम सोचते हैं कि मैं अभी किसी को मिलूंगा ही नहीं और मुझे ये लाइन छोड़ के चले जाना है। अब जिसने फैसला बना लिया कि मैं जिंदगी में शादी नहीं करूंगा, अब ये फैसला आता कहां से है? तो धीरे धीरे करके उसका एक माइंडसेट बन जाता है। वो माइंडसेट कौन सा होता है कि इस दुनिया में जितनी लड़कियां हैं सारी की सारी गद्दार है। हम भी एक माइंडसेट के ऊपर में चले आते हैं कि किसी को बीमा नहीं चाहिए, बस सभी लोग एसआईपी म्यूचुअल फंड की तरह झुक गए हैं, इंडस्ट्री के अंदर में अभी काम ही नहीं रहा है, कोई सुनता नहीं है, कोई मानता नहीं है। हम इस इमोशन में ट्रैप हो गए। अपने आप को चेक करो। और दोस्तों, मैं सही बोल रहा हूं तो नीचे अपने कमेंट लिखो, अपने इमोशंस लिखो, जो मैं कह रहा हूं सच्चा है या नहीं है। कहीं ना कहीं इस इमोशन से हमको बचना कैसे है, अभी उसका भी उपाय मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन इस इमोशन में ट्रैप होने की जरूरत नहीं। हम क्या करते हैं मालूम है? थोड़े से एग्जाम्पल्स के साथ हम एक डिसीजन के ऊपर में, एक नतीजे के ऊपर में चले आते हैं। अरे एक लड़की बेवफा निकली तो क्या दुनिया की सारी लड़कियां बेवफा है? अगर किसी एक ने आपसे पॉलिसी लेने से मना किया तो इसका मतलब क्या हो गया? सारे लोग खराब है। कभी भी याद रखना, छोटे से सैंपल्स के साथ प्ले मत करो। अभी रिसेंटली मेरा लातूर में सेशन था, एडवांस कोर्स के अंदर मैंने सिखाया था कोल्ड कैनवासिंग करो। जब मैं नेक्स्ट फॉलोअप सेशन होता है तो मैं पूछता हूं कि कितना कोल्ड कैनवासिंग किया। आपको जो टारगेट दिया गया था कि महीने भर के अंदर में आपको कम से कम 100 फॉर्म भरने हैं, तो आपने कितने कोल्ड कैनवासिंग किए? तो एक एजेंट ने बताया, सर 10 लोगों के फॉर्म भरे, लेकिन 10 में से 10 लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। कितना छोटा सैंपल है, और कितने छोटे सैंपल में हमने ये नतीजा ले लिया कि कोल्ड कैनवासिंग प्रोजेक्ट काम का नहीं है। मत कीजिए ऐसे। हमेशा सैंपल बड़ा रखिए, सैंपल ज्यादा रखिए। आपकी सैंपल की मात्रा कम से कम, मेरा मानना है 100 की होनी चाहिए। अगर 1000 की रख सको तो और भी अच्छा है। तो इस कदर हम इमोशंस में ट्रैप न हो। अगर मैं मेरी खुद की बात करूं दोस्तों, तो देखो 2025 फुल ऑफ इमोशन में गया, फुल ऑफ इमोशन में। मैं अगर फुल्ली इमोशन में रहता तो वहां पर तो एक साजिश की गई, सब लोगों ने मिलके, कि इस व्यक्ति को इंश्योरेंस ट्रेनिंग इंडस्ट्री से इसको हटाया जाए, इसका नामो निशान मिटाया जाए। पूरी साजिश की गई। अगर मैं इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हूं और आपको जब सिखा रहा हूं कि इमोशंस को कंट्रोल रखना, तो मैं अपना कंट्रोल खोऊंगा नहीं। और इसका नतीजा यह है कि आज लोगों को समझ में आ रहा है। इस विषय पे अगर बोलना है ना, तो मैं घंटों घंटों बोल सकता हूं, लेकिन मुझे भी मेरे इमोशंस को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। मैं आगे निकल चुका, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आगे निकल चुका हूं और अलग अलग इवेंटों के ऊपर अब मैं फोकस कर रहा हूं। नो डाउट 2025 के अंदर में भी इमोशन को कंट्रोल करने का एक आसान तरीका क्या है मालूम है? आप ज्यादा वर्क करो, आप ज्यादा काम में रहो, आप अपने आप को इन्वॉल्व कर दो। आप जितना इन्वॉल्व कर दोगे उतने आपके इमोशंस जो है वो कंट्रोल में आ जाएंगे। कहीं पर लोग मना कर रहे, मैं बोलता हूं ज्यादा लोगों को मिलो, ज्यादा लोगों को मिलो, ज्यादा मिलो। इससे क्या हो जाएगा कि आप ऑक्यूपाइड हो गए तो इमोशंस को जगह ही नहीं है ना, इमोशंस को बाहर निकलने की जगह नहीं है। और फिर कहीं ना कहीं रिजल्ट आ गया, आपका इमोशन, अच्छा वाला इमोशन आपका तैयार हो गया। सो वही काम जो मैं आपको सिखा रहा हूं, वही काम मैंने किया, और इसका नतीजा ये है दोस्तों कि अब पार एक्सेलेंट वे से मैं और मेरी टीम आगे बढ़ रही है। एक जबरदस्त इवेंट मुंबई के अंदर में मैं लेके आ रहा हूं, और उस इवेंट का नाम है RRR। सबसे पहला जो आ रहा है वो है रीइग्नाइट। अपने आप को, हम अगर थके हैं, हम अगर बुझ चुके हैं, फिर से रीइग्नाइट करो अपने आप को।
उसके बाद अपने आप को राइज करो। हमेशा याद रखो कि मैं राइज कहां से हो सकता हूं, कौन से एक्शन से मैं राइज हो सकता हूं। और तीसरा आता है रॉर करो, दुनिया को दिखाओ कि हम में भी कोई ताकत है। और इसके लिए ये RRR इवेंट लेके आ रहा हूं। अनगिनत स्पीकर, जो व्यक्ति करोड़ के ऊपर का कमीशन अर्न कर रहा है फाइनेंशियल मार्केट से, इंश्योरेंस सेलिंग मार्केट से, उन्हीं लोगों को आपके सामने मैं खड़ा करूंगा, ताकि आप लोगों में भी एक अंदर से रीइग्नाइट हो जाए कि यस, इस इंडस्ट्री में करोड़ रुपया कमाना आसान है। कोई करोड़ कमा रहा है, कोई 1.5 करोड़ कमा रहा है, कोई 2 करोड़ कमा रहा है। ऐसे लोगों को आपके सामने एज अ स्पीकर करके मैं खड़ा करने वाला हूं। ऑफ कोर्स मुंबई में आना पड़ेगा। कुर्ला के अंदर में बंट्स सभागृह जो है, वहां पर यह इवेंट होने जा रहा है। दोस्तों 2 दिन की इस इवेंट का बहुत ही नॉमिनल प्राइस रखा हुआ है। सो इसमें जल्द से जल्द नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर में कॉल करो और अपनी सीट को रिजर्व करो। एंड लास्ट में एक ही चीज कहूंगा, जीवन में कोई भी आपके साथ घटना हो, दुर्घटना हो, किसी भी अवस्था में हिम्मत न हारते हुए हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। जरा सोचो दोस्तों कि जो बच्चा सुसाइड कर गया क्योंकि 10वीं में कम परसेंटेज लाया, उसी साल में कोई लड़का 10वीं फेल कर गया था लेकिन वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर दिया, ये अपने इमोशंस में बह गया। ये जो साल है, नया जो फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर में जो आज मैंने जो आइडिया दी है, उस आइडिया के ऊपर वर्क करना, कहीं से कहीं निकल जाओगे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर डालो। और वीडियो पसंद आई ना, कोई भी मुद्दा पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो और दूसरे दोस्तों को जरूर जरूर फॉरवर्ड करो। हो सकता है कि किसी के इमोशन कंट्रोल करने में आपका योगदान होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम। जय हिंद दोस्तों।